हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो कैलकुलस यूनिट हमारी थर्ड थी। यूनिट थर्ड कैलकुलस का चैप्टर हमारा है 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसकी एप्लीकेशंस की डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 4-5 चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। आज का टॉपिक जो है वो है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, इसके लिए रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे एरिया, एरिया एक क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? एक क्वांटिटी है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है? एक क्वांटिटी है। मैथमेटिक्स में इनको क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एक सर्किल ले लिया जाए और इसके एरिया की बात करूँ मैं, और इस जिसका रेडियस है आर, एक सर्किल लिया है हमने जिसका रेडियस है आर, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो आपको मालूम होगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी ए जो है, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। आर क्या है? रेडियस। मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है, तो ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो एरिया हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ए क्या है? क्वांटिटीज है। ठीक है, अच्छा आर क्या है? इसको हम पैरामीटर बोलते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। आगे बात समझ। तो यहाँ पे बात हो रही है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। मतलब अगर एरिया में हमें चेंज लाना है, किसमें चेंज लाना है? क्वांटिटी में, एरिया में, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा? रेडियस चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में अगर एरिया रेडियस को हम बढ़ाएंगे तो एरिया भी क्या होगा? बढ़ता चले जाएगा। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एरिया ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम चेंज करेंगे एरिया को तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? रेडियस के। कहने का मतलब हम इसको बोलेंगे dA/dr। आगे बात समझे? तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा? dA/dr। तो यही चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें कि एरिया जो होता है वो, या कोई भी क्वांटिटी, एरिया नहीं कोई भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इसकी जो पैरामीटर है उस पर, ये भी समझ लीजिए, ए क्या है? क्वांटिटी है, और आर जिस पे ये डिपेंड कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, तो दो तरीके से ये चेंज हो सकता है। एक तो पैरामीटर के बेस पे चेंज हो सकता है, ये मतलब dA/dr, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में भी ये चेंज हो सकता है। कुछ क्वेश्चन में हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी इसको चेंज करना सीखेंगे, तो जिसको हम बोलेंगे dA/dt। आगे बात समझ लो। ठीक है, अब इसको आगे समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, उससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of its as is 12 centimeter? कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8
क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से, कितने स्पीड से, कितने ये इंक्रीज होगा अगर उसके एज की लेंथ हो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं हम। हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है। तो यहाँ पे पर सेकेंड है, इट मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है dv अपॉन dt हमारा कितना है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है ds अपॉन dt, जबकि हमको इसकी एक एज हम a ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब बी a, देन वॉल्यूम v कितना हो जाएगा, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि हमें dv अपॉन dt गिवन है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू dy dt ऑफ a क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब की तरह ये काम करेगा, तो a क्यूब का क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। जैसे एक्स क्यूब का होता था 3x स्क्वायर, तो किस क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा dA अपॉन dt। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज हमें मालूम है, उनको हम पुट कर लेते हैं। dv अपॉन dt हमें मालूम है 8, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि dA अपॉन dt कितना आ गया हमारा, यहां से 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब S। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 6a स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, ds अपॉन dt। तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, d बाई dt ऑफ 6a स्क्वायर, मतलब 6 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, a स्क्वायर का 2a होगा, तो मतलब 12a dA अपॉन dt लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या आया हमारा, 12a dA अपॉन dt। dA अपॉन dt की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, कितना है, 8 अपॉन 3a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, a कैंसिल, 32 अपॉन a। तो ds अपॉन dt क्या आ गया हमारा, 32 अपॉन a। अच्छा,
ds सरफेस एरिया कब हमको निकालना है, जबकि एज उसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ds अपॉन dt एट a इज इक्वल टू 12 पे कितना होगा 32 अपॉन 12, a की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 16, 2 8 जा 3 जा 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the side of the triangle is 20 centimeter? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, the side of an equilateral triangle is increasing। जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उसकी जो साइड्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या है उसका रेट ऑफ चेंज, क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, when the side of the triangle is 20 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल की साइड क्या हो 20 सेंटीमीटर हो। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सपोज करते हैं कि साइड ऑफ इक्विलेटरल क्या है ए है, लेट दिस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी ए सपोज कर लिया हमने। तो हमको रेट ऑफ चेंज इन साइड क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी पर सेकेंड लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको डी ए अपॉन डी टी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग, आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, जबकि साइड जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर में ए स्क्वायर, इट मीन्स ए इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट with respect to t, क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ √3a²/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग के। चलिए क्या होगा डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, √3/4 कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करते थे जैसे, वैसे ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2a इंटू इसके साथ क्या आएगा डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी, टी को जरा अच्छे से लिख लेता हूं। अब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू मालूम है हमें, ए की वैल्यू मालूम है हमें, तो हम
ये वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और डी ए अपॉन डी टी एट ए इज इक्वल टू 20 पे फाइंड करते हैं। क्या होगा, √3/4 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, डी ए अपॉन डी टी 2 2 या 4 20 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना आ गया 20√3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमको फॉर्मूले मालूम है तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में एनसीईआरटी का मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बॉटम ऑफ लैडर is pulled along the ground away from wall at the rate of 2 meter per second। क्या बोल रहा है, एक लैडर है 5 मीटर जिसकी लेंथ है, वॉल पे लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल पे रखी हुई है। ठीक है, बॉटम ऑफ लैडर, बॉटम से लैडर को खींचा जाता है, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे। ठीक है, दूसरी तरफ फ्रॉम वॉल, वॉल से एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींचा जाता है एक लैडर को। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कितनी तेजी से हाइट जो होगी लैडर की डिक्रीज होगी अगर व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर 4 मीटर के डिस्टेंस पे लैडर को रखा गया था। ठीक है, तो इसके लिए फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका फिगर कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ये आपकी वॉल है, ठीक है, लैडर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस आपको बता रखा है 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा, आपको मालूम है। इसके बाद लेंथ ऑफ लैडर कितना दे रखा है आपको, 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या किया, इस लैडर को इस तरीके से समझिए, लैडर है आपकी। ठीक है, इसको खींचा गया आगे, जब इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, है ना, हाइट कम होगी। ठीक है, और ये इधर से इधर कहीं पहुंचेगा, है ना। ठीक है, तो अब उसने क्या क्या दे रखा है हमको, पहले वो लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर सपोज करें कि जो ये लेंथ ए बी है, अगर हमारी लेंथ ए बी एक्स है और बी सी लेंथ हमारी वाई थी। ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगी ना, ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, तो हम इनको एक्स और वाई ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स मीटर एंड लेंथ ऑफ साइड बी सी वाई, है ना। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट, मतलब जो ये खींचा गया है, मतलब डी वाई अपॉन डी टी जो है वो आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये नीचे की तरफ से खींचा गया। अच्छा, हाइट कितनी डिक्रीज हो रही है ये फाइंड करना है, कहने का मतलब हमें डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर फिक्स होगी, ए सी हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है वो हमने लिख ली हैं, और जो फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल ए बी सी को। इन ट्राइंगल ए बी सी
एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए बी आपका एक्स है और बी सी आपका वाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन ए सी स्क्वायर, या हम इसको बोल सकते हैं 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। अब ये चीज़ें हमें मालूम चल चुकी हैं, मालूम है हमें, तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, आप कहीं पर नोट कर लें, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, डी वाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, डी वाई डी टी ऑफ 25, ठीक होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx बाई dt। इसका क्या होगा, 2y dy dt, और 25 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद dy dt की वैल्यू हमें मालूम है, मालूम थी ना, dy dt कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x dx बाई dt प्लस 2y इंटू 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 2x dx बाई dt प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना है dx अपॉन dt। क्या निकालना है हमें, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt निकालने के लिए हमको x और y की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। अब इसमें देखिए हमको y की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू क्या थी, 4, ठीक है। तो y अगर 4 रख दें हम, तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम चल जाएगी। क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो एक्स इज 3। एक्स कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब इस चीज की जरूरत नहीं है हमें, अब हम सीधे सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 2, वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं, 2 इंटू एक्स 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, जो हमें फाइंड करना है, प्लस 4 इंटू वाई, वाई हमें गिवन था कितना, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 डी एक्स बाई डी टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 16 बाई 6, 2 3 जा 2 8 जा माइनस 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो डिक्रीज है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है ये, ठीक है। क्या लेंथ जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कितना आ गया आंसर हमारा, माइनस 8/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये डिक्रीज होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट करें और फिर उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल कॉस्ट
Cx associated with the production of x units of an item is given by Cx is equal to देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल कॉस्ट Cx एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय Cx इज इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of outcome. 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम, अगर x यूनिट ऑफ आइटम कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इस फॉर्मूले से आपको गिवन है. क्या है? Cx इज इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000. अच्छा, वो कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. क्या निकालना है हमको? मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब 3 यूनिट प्रोड्यूस करें, ठीक है ना. x यूनिट के लिए गिवन है, 3 यूनिट्स के लिए आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर हो गई बात? क्या? मार्जिनल कॉस्ट. गिवन क्या है? कॉस्ट, ठीक है. अब उसने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को भी डिफाइन कर दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. क्या है? रेट ऑफ चेंज है टोटल कॉस्ट का एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है. किसी भी लेवल पे आउटपुट जो भी है उसके लिए इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज है किसमें? टोटल कॉस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. तो अब सॉल्यूशन में आते हैं. आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. Cx मतलब कॉस्ट हमको गिवन है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है. सपोज मार्जिनल कॉस्ट जो है इसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, mx है ना. मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम mx से डिनोट करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो है d बाई dt ऑफ Cx, d बाई dt ऑफ Cx. अच्छा, यहाँ पर क्या है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है यहाँ पर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? x. क्या हो जाएगा? x, ठीक है. क्योंकि उसने जो डेफिनेशन दी है मार्जिनल कॉस्ट की वो क्या दी है? वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या है? यूनिट्स, और यूनिट्स क्या है? x. मतलब पैरामीटर क्या है यहाँ पर? x है ना. और क्वांटिटी क्या है? कॉस्ट. जो मैंने पहले समझाया था आपको कि इसमें क्या होता है? q होता है और p होता है. q क्या होता है? क्वांटिटी. हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज. तो क्वांटिटीज क्या है यहाँ पर? कॉस्ट. और पैरामीटर क्या है? आउटपुट, मतलब यूनिट. तो हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डी बाई डी एक्स ऑफ Cx. तो अब मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं. इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी?
क्योंकि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, सब सेपरेट हो जाएंगे आपके। डी बाई डी एक्स ऑफ 0.005x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 0.02x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5000। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट हमारी, डी बाई डी एक्स 0.005 तो एज इट इज रहेगा, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 0.02 x² 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 30x, 30 कांस्टेंट है और x का क्या होगा 1, और लास्ट में 5000 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। अब हमको मार्जिनल कॉस्ट के लिए गिवन है कि 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो मतलब है कहने का कि मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.005 इंटू 3² प्लस 0.02 2 इंटू 3 प्लस 30। सॉल्व कर लेते हैं। 0.005 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 0.12 प्लस 30। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिंबल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, जो प्लस वाले हैं उनको तो प्लस करना है और जो माइनस है उसको माइनस कर लेना है। और उससे पहले हमको इसको 27 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 एंड 3 13। तो हमारे पास कितना आ गया 531.0 माइनस 0.12 प्लस 30। प्लस करते हैं, ये आ गया आपका 30.135 माइनस 0.12 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 5 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 3 5 1 0 30। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, 30.015 ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी और फाइनल आंसर यही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको आ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 5.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो टॉपिक रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज पे बेस्ड है, आप इजीली कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।